सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बांध पर आधारित जीके एमसीक्यू, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही जवाब है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो सही जवाब हो जाएगा भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो वो है 260 मीटर है टिहरी बांध की लगभग ऊंचाई। अगला प्रश्न, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो वो है सतलुज नदी पर बना हुआ है। भागड़ा नागल बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? सही जवाब है गोदावरी नदी, सॉरी महानदी, राइट करना है, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो वो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध, और ये है सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सही जवाब है कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। अगला प्रश्न है, भागड़ा नागल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो वह है पंजाब हरियाणा राजस्थान। पंजाब हरियाणा राजस्थान में है भांगड़ा नागल परियोजना। अगला प्रश्न, रिहंद बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वह है रिहंद नदी पर बना है रिहंद बांध। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित बांध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयना बांध किस नदी पर बना है? तो सही जवाब है कोयना नदी पर बना हुआ है कोयना बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी पर बना हुआ है इंदिरा सागर बांध। ये है इंदिरा सागर बांध की तस्वीर। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है इंदिरा सागर बांध। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो वो संबंधित है दामोदर नदी से। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो है कावेरी नदी पर बना हुआ है। मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भागड़ा बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो वो है 226 मीटर है भागड़ा बांध की ऊंचाई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो बांध है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ये है हीराकुंड बांध और ये सबसे लंबा बांध है, लगभग 25 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध की लंबाई लगभग कितनी है? तो वो है 25.8 किलोमीटर की है हीराकुंड बांध की कुल लंबाई। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो वो चंबल नदी पर बना हुआ है गांधी सागर बांध। ये है गांधी सागर बांध। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है?
तो वो है चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध जो बना है वो चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब है चंबल नदी पर बना हुआ है जवाहर सागर बांध। याद में रख लेना इसे, ये है चंबल नदी और इस पर बना हुआ है जवाहर सागर बांध। अगला प्रश्न है कि भद्र बांध किस राज्य में है? तो राज्य है कर्नाटक। भद्र बांध जो है वो कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। अगला प्रश्न है भद्र बांध किस नदी पर बना है? तो वो है भद्रा नदी पर बना हुआ है भद्र बांध। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है? तो वो है तुंगभद्रा नदी पर बना है। तुंगभद्रा बांध जो है वो तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा बांध किन राज्यों की सीमा पर है? तो वो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा बांध जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है सलाल बांध किस नदी पर है? सही जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर है सलाल बांध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सलाल नदी सलाल बांध है चिनाब नदी पर। अब सलाल बांध किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है जम्मू और कश्मीर में है सलाल बांध। याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो वो है माही नदी पर। माही बजाज सागर बांध जो है वो माही नदी पर बना हुआ है और ये वाला है माही बजाज सागर बांध। अगला प्रश्न है माही बजाज सागर बांध किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है वो है राजस्थान राज्य में। माही बजाज सागर बांध स्थित है राजस्थान राज्य में और ये है माही बजाज सागर बांध। अगला प्रश्न है कोसी बांध किस नदी पर है? तो वो है कोसी नदी पर है कोसी बांध। ये है कोसी बांध। अगला प्रश्न है कोसी बांध कहाँ है? तो वो है नेपाल में। कोसी बांध बना हुआ है नेपाल देश में। अगला प्रश्न है फरक्का बैरेज किस नदी पर है? तो वह है गंगा नदी पर बना हुआ है फरक्का बैरेज। अगला प्रश्न फरक्का बैरेज किस राज्य में है? तो वह है पश्चिम बंगाल पर है फरक्का बैरेज जो कि है गंगा नदी पर बना हुआ। अगला प्रश्न है इंडुक्की बांध किस राज्य में है? तो वह है केरल राज्य में। इंडुक्की बांध है केरल राज्य। अगला प्रश्न है इंडुक्की बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है पेरियार नदी पर। इंडुक्की बांध जो है वो पेरियार नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। भांगड़ा नागल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो वो गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर बांध है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किन राज्यों के बीच में है? तो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नागार्जुन सागर बांध जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच में है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी प्रणाली से जुड़ी है? तो वो जुड़ी है भागीरथी नदी प्रणाली से। टिहरी बांध जो है वो जुड़ी हुई है भागीरथी नदी प्रणाली से। अगला प्रश्न है कि भारत में बहुउद्देश्य परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। ये तीनों है भारत में बहुउद्देश्य परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी की ये सभी। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? तो वो 1948 में शुरू हुई थी। दामोदर घाटी परियोजना है 1948 को। अगला प्रश्न है दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। ये है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस योजना का भाग है? तो वो नर्मदा घाटी परियोजना का भाग है सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है कि कोयना जलविद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। कोयना जलविद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब टिहरी बांध का निर्माण किस नदी के संगम के पास में है? तो सही जवाब है भागीरथी और भिलंगना। ये दो नदियों के संगम के पास में है टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध।
अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नागार्जुन सागर बांध जो है वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, तो सही जवाब होगा दोनों। अगला प्रश्न है तवा बांध किस नदी पर बना है? तो वो तवा नदी पर बना हुआ है तवा बांध। अगला प्रश्न है तवा बांध किस राज्य में है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश में स्थित है तवा बांध। राइट जवाब इज मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भद्रा बांध किस नदी पर बना है? तो वो है भद्रा नदी पर, भद्रा बांध है भद्रा नदी पर। अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर है रिहंद बांध से बनने वाली झील का नाम। अगला प्रश्न है कोयना बांध से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है शिव सागर झील। कोयना बांध से बनने वाली झील का नाम है शिव सागर झील। अगला प्रश्न है भागड़ा बांध से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो वह है गोविंद सागर। भागड़ा बांध से बनने वाली झील का नाम है गोविंद सागर। अगला प्रश्न है टिहरी बांध से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो वो टिहरी झील है, टिहरी बांध से बनने वाली झील का नाम। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो वो है हीराकुंड झील। अगला प्रश्न है फरक्का बैरेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है कोलकाता बंदरगाह में गाद कम करना। एक मेन इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि कोलकाता बंदरगाह में गाद कम करना। अगला प्रश्न है कि इंडुक्की बांध किस प्रकार का बांध है? तो वो बांध है आर्च बांध। इंडुक्की बांध जो है एक प्रकार का आर्च बांध है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा आर्च बांध कौन सा है? तो वह इंडुक्की बांध है भारत का सबसे ऊंचा आर्च बांध। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो वो थे नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो वो भाग है चंबल घाटी परियोजना का। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल घाटी परियोजना का भाग है। अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है राजस्थान राज्य में। राणा प्रताप सागर बांध है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है कि जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य में है। जवाहर सागर बांध है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो वो हिस्सा है तुंगभद्रा परियोजना का। तुंगभद्रा बांध जो है वो तुंगभद्रा परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो वो बना है चिनाब नदी पर। सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जलाशय किस बांध से बना है? तो इसका सही जवाब है रिहंद बांध से बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जलाशय जो है वो रिहंद बांध से बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि मेट्टूर बांध का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है स्टेनली जलाशय। मेट्टूर बांध का दूसरा नाम है स्टेनली जलाशय। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो सही जवाब है कल्लनई बांध है भारत का सबसे पुराना बांध। यह है कल्लनई बांध जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है। अगला प्रश्न है इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस जिले में है? तो वो जिला है नर्मदा जिला। अगला प्रश्न है रिहंद बांध किस परियोजना का भाग है? तो सही जवाब है रिहंद परियोजना का भाग है। रिहंद बांध जो है वो रिहंद परियोजना का भाग है। अब अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का मुख्य उपयोग क्या है? तो उसका जो मुख्य उपयोग होता है वो बिजली उत्पादन है, सिंचाई है और बाढ़ नियंत्रण है। तो ये तीनों कारण है टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। भारत में सबसे अधिक बांध जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोयना परियोजना किस नदी प्रणाली का भाग है? तो इसका सही जवाब है कृष्णा नदी प्रणाली का भाग है कोयना परियोजना।
अगला प्रश्न है तवा बांध से सिंचाई किस राज्य में होती है? तो वो है मध्य प्रदेश में। तवा बांध से सिंचाई जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में होती है। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो वो है नागार्जुन सागर झील है, नागार्जुन सागर बांध से बनने वाली झील का नाम। अब अगला प्रश्न है कि भागड़ा बांध किस प्रकार का बांध है? तो वो है कंक्रीट ग्रेविटी बांध है भागड़ा बांध। अगला प्रश्न टिहरी बांध किस प्रकार का बांध है? तो वह मिट्टी और चट्टान से बना हुआ बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न हीराकुंड बांध का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो वह है 1953 में हीराकुंड बांध का जो निर्माण है वो पूरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भागड़ा बांध का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो वो हुआ है 1963 में कंप्लीट हुआ है भांगड़ा बांध का निर्माण। अगला प्रश्न है टिहरी बांध का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो ये हुआ था 2006 में। टिहरी बांध का जो निर्माण है वो 2006 में पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी बेसिन से जुड़ी है? तो वो नर्मदा बेसिन से जुड़ी हुई है। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा बेसिन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों में फैली है? तो वह है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। अगला प्रश्न है कोसी परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो वह है नेपाल की। कोसी परियोजना जो है वो भारत और नेपाल देश की एक संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना किस संगठन द्वारा बनाई गई है? तो वो टीएचडीसी द्वारा बनाई गई है टिहरी बांध परियोजना। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी पर बना प्राचीन बांध कौन सा है? तो है ग्रैंड एनीकट। ग्रैंड एनीकट बांध जो है वो कावेरी नदी पर बना प्राचीन बांध है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बांध किस नदी पर बना था? तो वो कावेरी नदी पर बना था भारत का पहला बांध, जो कि ये वाला है। अगला प्रश्न है ग्रैंड एनीकट बांध किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है तमिलनाडु राज्य में। ग्रैंड एनीकट बांध जो है वो तमिलनाडु राज्य में है और कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड एनीकट बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो वो थे चोल शासक करिकाल। चोल शासक करिकाल ने करवाया था ग्रैंड एनीकट बांध का निर्माण। अब अगला प्रश्न है कि भारत में बड़े बांधों का डेटा कौन सा संगठन रखता है? तो वो CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन इस बात का डाटा रखता है कि यानी भारत में बड़े बांधों का जो डाटा रखने का काम करता है CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन। अगला प्रश्न है कि भारत में बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत में बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध से बिजली उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? तो वो है 2400 मेगावाट। टिहरी बांध से बिजली उत्पादन जो है वो 2400 मेगावाट है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस शहर के पास स्थित है? तो वो स्थित है संबलपुर में। हीराकुंड बांध जो है वो संबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध यानी राजघाट बांध किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है बेतवा। बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने बांध के ऊपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।